बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के लेक्चर नंबर 16 में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनएफए के बारे में स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने एनएफए के एक्सेप्टेंस स्टेट के बारे में बात की कि मल्टीपल पाथ्स जो हैं उनसे होते हुए क्या हम किसी एक्सेप्टेंस स्टेट पे पहुंच सकते हैं। दूसरा, एनएफए की डेफिनेशन के बारे में बात की, जिसके अंदर 5 टपल्स के ऊपर बात की, सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट्स, डेल्टा, स्टार्टिंग स्टेट और फाइनल सेट ऑफ स्टेट्स। और फिर हमने मशीन्स बनाई और उन मशीन्स के ऊपर जो है वो हमने डिफरेंट स्ट्रिंग्स के ऊपर मल्टीपल पाथ से होते हुए हमने एक्सेप्टिंग पाथ्स और रिजेक्टेड पाथ्स निकाले। और फिर कई सारी ऐसी स्ट्रिंग्स देखी जो हमारी मशीन के ऊपर जो है वो एक्सेप्ट नहीं होती और वो हार्ड स्टेट या मशीन के अंदर क्रैश हो जाती हैं। आज हम एप्सिलॉन ट्रांजिशंस की बात करेंगे। एप्सिलॉन ट्रांजिशंस क्या होती हैं? एप्सिलॉन आपको पता है नथिंग, जैसा कि हमने लेक्चर 2 के अंदर देखा था कि एप्सिलॉन की जो इटसेल्फ वैल्यू होती है वो कुछ भी नहीं होती, वो एम्प्टी होती है। तो अगर इसको किसी के साथ कंकैटिनेट करें तो वो स्ट्रिंग या वो वर्ड वही रहता है। तो एप्सिलॉन ट्रांजिशन कंज्यूम्स नो इनपुट। अगर हमने इनपुट को कंज्यूम नहीं करवाना, जस्ट क्या करना है, एक ट्रांजिशन से किसी दूसरी ट्रांजिशन के ऊपर जंप करना चाह रहे हैं विदाउट इनपुट रीड किए हुए। ठीक है, इनपुट रीड से मुराद क्या है, आपके पास स्ट्रिंग्स होती हैं, उस स्ट्रिंग को आपने वन बाय वन अल्फ़ाबेटिकली पढ़ना होता है और अपनी मशीन से सेट स्टेट से होते हुए आपने एक्सेप्टेंस स्टेट की तरफ चले जाते हैं। और अगर वो आपकी इनपुट जो है वो एक्सेप्टेंस स्टेट के ऊपर ख़त्म हो जाती है तो आप उस स्ट्रिंग को एक्सेप्टेड स्ट्रिंग कहते हैं या एक्सेप्टेड लैंग्वेज कहते हैं। और अगर वो स्ट्रिंग जो है वो आपकी मशीन के ऊपर किसी दूसरी फाइनल स्टेट के अलावा किसी स्टेट के ऊपर कंज्यूम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है या स्टार्ट में ही क्रैश हो जाती है, तो वो एक्सेप्टेंस स्टेट नहीं होती। NFA with Q transition for AB steric, AAB steric। मतलब क्या है कि AB के अंदर दोनों में से कुछ भी हो सकता है। AB कंकैटिनेशन होगी और उसके ऊपर क्लीन क्लियर है, मतलब आप जितनी बार मर्जी उसको 1 टाइम, 0 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, अप टू n टाइम जितनी बार आपको चाहिए वो उतना ले सकते हैं। और उसके बाद AAB की जो आपके पास कंकैटिनेशन है वो 0 भी हो सकती है, वो 1 भी, 2 भी एंड सो ऑन सो फॉर हो सकती है। तो दिस साइन इज आल्सो मीन्स एप्सिलॉन। तो सबसे पहले हम इसकी मशीन बनाते हैं। अब देखें, 0 से 1 से स्टार्ट मशीन करते हैं जी हम, स्टेट 1 से। अब हमारे पास जो है वो ए बी कंकैटिनेटेड है, तो ए को रीड करते हुए स्टेट 1 पे जाएंगे, फिर ए बी को रीड करते हुए स्टेट वापस पे आ जाएंगे। तो ये हमारी जो है वो ट्रांजिशन जो है वो मिनिमम, अगर हम इस लैंग्वेज को निकालें तो पहली तो हमारे पास एप्सिलॉन हो सकती है। ठीक है, एप्सिलॉन मीन्स अगर हम क्लीन क्लियर दोनों की वैल्यूज़ जो हैं वो ज़ीरो कर देते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, तो हमारे पास जो है वो एप्सिलॉन हो सकती है। तो वो हमारी जो है वो सेट का या लैंग्वेज का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर हम एप्सिलॉन की बात करें तो हम स्टेट 1 से स्टार्ट करेंगे, एप्सिलॉन को रीड करते हुए हमारे पास इनपुट नहीं है तो हम फाइनल स्टेट पे पहुंच जाएंगे। तो इस तरह हमारी जो है वो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम क्लीन क्लियर इसका 1 रखते हैं, इसकी वैल्यू 1 रखते हैं, तो हमारे पास ए बी होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो है वो ए बी होना चाहिए। तो स्टेट 1 से स्टार्ट करेंगे, ए को रीड करते हुए स्टेट 1 पे जाएंगे, उसके बाद बी को रीड करते हुए स्टेट 1 पे आएंगे, और फिर एप्सिलॉन को रीड करते हुए, हमारे पास वैसे भी एप्सिलॉन पीछे इनपुट नहीं बची, तो एप्सिलॉन को रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे आएंगे और हमारी ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास और कौन सी स्ट्रिंग जो है, अगर हम इसको 0 कर देते हैं और इस क्लीन क्लियर को 1 करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनेगी वो है ए बी। तो 1 से एप्सिलॉन रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे आएंगे, उसके बाद 1 से रीड करते हुए स्टेट 1 पे जाएंगे, फिर 1 से स्टेट 1 से ए को रीड करते हुए स्टेट 1 पे जाएंगे और फिर बी को रीड करते हुए हम स्टेट 1 फाइनल के ऊपर चले जाएंगे। तो इस तरह ये स्ट्रिंग भी जो है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाती है और इस तरह ये इनफाइनाइट लैंग्वेज जो है वो चलती जाएगी। तो इन सिंपल एप्सिलॉन जो ट्रांजिशन है वो हमें फैसिलिटी देती है कि हम एक ट्रांजिशन से किसी दूसरी ट्रांजिशन के ऊपर विदाउट
कंज्यूमिंग इनपुट, ठीक है। इनपुट को रीड किए बगैर हम जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्रिएट एन NFA विद एप्सिलॉन ट्रांजिशंस फॉर ऑल स्ट्रिंग ओवर ABC। हमारे पास ABC 3 इनपुट हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, दैट आर मिसिंग एट लीस्ट वन लेटर, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो एक लेटर मिस होना चाहिए। फॉर एग्जांपल A, अब इसमें C वाला जो है वो, अब अगर हम देखें इनपुट हमारे पास 3 अल्फ़ाबेट्स हैं A, B और C, लेकिन हम हमारे जो स्ट्रिंग डिज़ाइन हुई है उसके अंदर C नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो C B B C है, कुछ भी है, लेकिन इसमें A नहीं है। इसी तरह C C A C C है, कुछ भी है, लेकिन इसमें B नहीं है। एंड दैट ऑल 3 स्ट्रिंग्स इज अ मेंबर ऑफ लैंग्वेज while ABBC is not the member of language। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें A भी आ रहा है, B भी आ रहा है और C भी आ रहा है। तो इसके लिए हमने जो मशीन डिज़ाइन करनी है, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 0, एप्सिलॉन को रीड करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, आज हम क्यों ट्रांजिशन एप्सिलॉन ट्रांजिशन की मदद से मिसिंग एटलीस्ट वन लेटर, ठीक है, हम एप्सिलॉन की मदद से ट्रांजिशन निकालेंगे तो हम एक स्टेट पे पहुंच जाएंगे 0 और 1, जिसको हम स्टेट 1 कहेंगे। उसके जो ऊपर है, अगर हम पहले स्ट्रिंग को देखें तो इसमें A और B जो है वो आ रहा है, ठीक है, C नहीं है। तो आप क्या करें, यहाँ पे A और B को रीड कर लें जितनी टाइम आपको चाहिए, ठीक है। इसमें C कभी नहीं आएगा। तो ये आपकी फाइनल स्टेट भी है, ठीक है। ये जो 1 स्टेट है ये फाइनल स्टेट भी है। तो इन सिंपल अगर आपको A चाहिए तो आप 0 से एप्सिलॉन ट्रांजिशन से लेते हुए स्टेट 1 पे आएंगे और वहाँ से A को रीड करेंगे, फिर दोबारा से इसी 1 पे रहते हुए A को रीड करेंगे, फिर हमें B चाहिए, B को रीड करेंगे, इसी स्टेट पे रहेंगे, B को रीड करेंगे, इसी स्टेट पे रहेंगे, और फिर A को रीड करेंगे, इसी स्टेट पे रहेंगे। तो इस तरह हमारी ये जितनी भी इनपुट है वो सारी कंज्यूम हो जाएगी और हम स्टेट 1 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हुआ है, स्टेट 0 से हम एप्सिलॉन रीड करते हुए 1 पे आए हैं। इसी तरह हम एप्सिलॉन को रीड करते हुए स्टेट 2 पे आएंगे, विच इज़ आल्सो अ फाइनल स्टेट। अब इसमें देखें तो CBC है, ठीक है, इसमें C और B का कॉम्बिनेशन है। तो आप इसमें A के बजाय जो है वो B और C लगा दें, B, C, ठीक है। तो B C जितनी भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। लाइक C कंज्यूम करने के बाद स्टेट 2 पे रहेंगे, B कंज्यूम करने के बाद स्टेट 2 पे रहेंगे, B कंज्यूम करने के बाद स्टेट 2 पे रहेंगे और C कंज्यूम करने के बाद स्टेट 2 पे रहेंगे। इसमें A जो है वो कभी भी नहीं आएगा। इसी तरह जो है वो आपके पास एक और ट्रांजिशन है, एप्सिलॉन ले लें, जिसके अंदर जो है वो स्टेट नंबर 3 है और ये भी आल्सो फाइनल स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर आपको CA, ठीक है, A और C की जो है वो कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आप A और B का, यहाँ पे A और C का जो है वो लूप हो जाएगा। तो आपको लाइक C चाहिए तो आप 3 स्टेट पे रहेंगे, C चाहिए तो स्टेट 3 पे रहेंगे, A रीड करेंगे तो स्टेट 3 पे रहेंगे, C रीड करेंगे तो स्टेट 3 पे रहेंगे, और इस तरह C रीड करेंगे तो स्टेट 3 पे रहेंगे। और ये सारे के सारे लैंग्वेज का हिस्सा है। अब हम देखते हैं कि A B B C क्या किसी लैंग्वेज का हिस्सा हो सकते हैं। तो आपको A इसमें भी मिलता है, इसमें भी मिलता है। तो अगर हम एप्सिलॉन को रीड करते हुए स्टेट पे जाते हैं तो A कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद B कंज्यूम हो जाएगा, फिर B कंज्यूम हो जाएगा, लेकिन C जो है वो यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। आपकी इनपुट जो है वो एम्प्टी नहीं हुई, तो इसलिए जो है वो ये स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेड नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली जो स्ट्रिंग है वो आपकी लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। लाइक आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो ये मशीन जो है वो बनी हुई है। तो अब हमारे पास उन्होंने कुछ स्ट्रिंग्स दी हैं और कहा है कि ये स्ट्रिंग जो है उसके लिए आप एक्सेप्टेड स्टेट पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। लाइक A B C B, इसमें अब देखें तो अगर हम इस चॉइस को लें 1 स्टेट को, तो A रीड करते हुए हम स्टेट 1 पे रहेंगे, B रीड करते हुए स्टेट 1 पे रहेंगे, लेकिन C को रीड करने के लिए हमारे पास कोई ट्रांजिशन नहीं है। तो ये स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। इसी तरह B है, तो आप जो है वो इसी स्टेट 1 पे आते हैं एप्सिलॉन को रीड करते हुए, तो B कंज्यूम हो जाएगा,
उसके बाद फिर से बी कंज्यूम हो जाएगा, उसके बाद ए कंज्यूम हो जाएगा और बी कंज्यूम हो जाएगा। तो ये जो स्ट्रिंग है ये आपकी लैंग्वेज का हिस्सा है। अब नेक्स्ट है हमारे पास ए बी। तो हम स्टेट 1 को यूज़ करते हुए ए को रीड करेंगे, फिर 1 को यूज़ करते हुए बी को रीड करेंगे, फिर बी को रीड करेंगे, फिर ए को रीड कर सकते हैं और फिर बी को रीड कर सकते हैं। तो ये भी स्ट्रिंग जो है वो आपके लैंग्वेज का हिस्सा है। नेक्स्ट आपके पास ए बी सी है। तो अगर आप 1 को लेते हैं, 2 को लेते हैं या 3 स्टेट को लेते हैं, इनमें से किसी पे भी अगर सपोज करें आप 3 स्टेट पे जाते हैं, तो ए को रीड करने के बाद आप जो है वो बी के ऊपर स्टॉप हो जाएंगे, बी जो है वो रीड नहीं होगा यहाँ से। तो ये जो है वो आपके स्ट्रिंग का हिस्सा नहीं होगी ये लैंग्वेज। नेक्स्ट है जी एप्सिलॉन क्लोजर। क्या होता है जी? एप्सिलॉन क्लोजर ऑफ क्यू सेट ऑफ ऑल स्टेट्स, जितनी भी हमारे पास स्टेट्स होंगी दैट कैन बी रीच्ड फॉलोइंग 0 और मोर। तो जितनी भी ट्रांजिशंस हैं वो सब की सब जो है वो उनको रीड करते हुए एक 0 को या एक से ज़्यादा जितनी भी ट्रांजिशंस होंगी, अगर वो एप्सिलॉन की है फ्रॉम स्टेट क्यू, हम रीड करते हुए किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट पे मूव कर सकते हैं। तो इन सिंपल आप कह सकते हैं कि बजाय सिर्फ एक आप एप्सिलॉन जो है वो ट्रांजिशन करने के, आप नेक्स्ट ट्रांजिशन जो है वो भी एप्सिलॉन की मदद से कर सकते हैं। तो बगैर इनपुट कंज्यूम किए आप मल्टीपल स्टेट्स को एप्सिलॉन ट्रांजिशन लिख सकते हैं। और अगर आपकी ट्रांजिशन एक से एक के बाद दूसरी ट्रांजिशन जो है वो एप्सिलॉन की आती है तो उसको एप्सिलॉन क्लोजर कहा जाता है। लाइक यहाँ पे अगर देखें तो 0 से हम एप्सिलॉन रीड करते हुए 1 पे जाते हैं और 1 से एप्सिलॉन रीड करते हुए स्टेट 4 पे आ जाते हैं, 4 स्टेट से एप्सिलॉन रीड करते हुए 5 पे आ जाते हैं और फिर 5 से ए को रीड करते हुए हम 6 स्टेट फाइनल स्टेट पर पहुंचते हैं। देखें तो यहाँ पे एक सीक्वेंस है, मतलब आप एप्सिलॉन को रीड करते हुए काफ़ी सारे स्टेट्स को जो है वो विदाउट कंज्यूमिंग इनपुट जो है वो आप एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट के ऊपर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है वो एप्सिलॉन क्लियर कहा जाता है। ठीक है, क्विक रिव्यू, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ एम? इस मशीन की जो है वो लैंग्वेज कौन सी है वो आपने बतानी है। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो ट्रांजिशन जो छोटे से छोटी ट्रांजिशन बन सकती है विच इज़ 0 1 2 एंड 6। ठीक है, अगर हम छोटी से छोटी ट्रांजिशन लें तो एप्सिलॉन को रीड करते हुए 1 पे जाएंगे, 1 से ए को रीड करेंगे और 2 पे आएंगे, 2 से एप्सिलॉन रीड करते हुए हम 6 पे आएंगे। तो मिनिमम जो है वो हमारे पास ए हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम दिस वन स्ट्रिंग लें तो, और हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग जो है वो सी हो सकती है। लाइक 0 से रीड करते हुए 1 पे आएंगे तो एप्सिलॉन है, 1 से 5 पे आएंगे रीड करते हुए तो सी हमें मिलेगा। तो सी और एंड पे जो है हमारे पास वो ए आएगा। तो सी ए जो है वो हमारी ट्रांजिशन हो सकती है मिनिमम। उसके अलावा हमारे पास ये और ट्रांजिशन क्या हो सकती है? अगर हम 0 से 3 पे आएँ तो ए को रीड करेंगे, उसके बाद जो है वो 3 से 4 पे आते हुए एप्सिलॉन रीड करेंगे, फिर 4 से 5 पे जाते हुए एप्सिलॉन ट्रांजिशन होगी और फिर 5 से 6 पे जाते हुए ए को रीड करते हुए जाएंगे। इसके अलावा और कोई हो सकती है जी? 0 से रीड करते हुए 1 पे एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन है, 1 से 3 पे आते हुए बी ट्रांजिशन है, उसके बाद हमारे पास जो है वो 3 से 4 पे जाते हुए एप्सिलॉन है, 4 से 5 पे जाते हुए एप्सिलॉन है और 5 से 6 पे जाते हुए ए हम रीड करेंगे। और हमारे पास जी कोई ट्रांजिशन ऐसी जो हो सके तो 2 के लिए मेरे ख्याल में यही ट्रांजिशन है। तो अगर आप इस लैंग्वेज के ऊपर देखें तो सबके एंड पे जो है वो ए आ रहा है। ठीक है, स्टार्ट में कुछ भी, यहाँ पे स्टार्ट में बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो दिस मशीन कैन प्रोड्यूस अ लैंग्वेज दैट कैन बी एंड दैट ऑलवेज एंड विद ए। तो ये एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर जो लैंग्वेज ड्राइव की गई है वो हमेशा जो है उसका एंड पे जो है वो ए आएगा। ठीक है, लाइक अगर आप यहाँ से फाइनल स्टेट की तरफ आते हैं तो ए को रीड करते हुए फाइनल स्टेट पे आएंगे और यहाँ से यहाँ की तरफ आते हैं तो यहाँ पे जाते हुए फाइनल स्टेट को रीड करेंगे, 4 से 5 पे जाते हुए या इधर से फाइनल स्टेट पे आते हुए। तो इन सिंपल देख लें कि आपके पास जो फाइनल स्टेट से इनकमिंग एरोज हैं उनसे आप मिनिमम क्या रीड कर सकते हैं, उनके एंड पे क्या है।
तो यहाँ पे एप्सिलॉन है, कुछ भी नहीं है, इससे यहाँ पे ये इससे बैक जा सकता है, तो यहाँ पे ए है। अगर हम यहाँ से 5 की तरफ जाएँ तो यहाँ पे भी है, तो किसी रास्ते से भी आए आपको पास एंड पे लाजमी जो है वो ए लाजमी मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने ये स्ट्रिंग्स जो हैं वो ड्राइव की हैं अपनी इस मशीन की मदद से। तो अगर हम क्लीन क्लोजर ई क्लोजर की बात करें कि इस मशीन के ऊपर आपको बताना है कि क्यू नॉट के ऊपर ई की स्टेट ई क्लोजर एप्सिलॉन क्लोजर जो है वो कौन कौन से, तो हमें क्या करना है, क्यू नॉट से हमें क्लीन क्लोजर की ट्रांजिशंस निकालनी है। तो हमने बताना है कि एप्सिलॉन क्लोजर क्यू नॉट से कौन सी है, मतलब क्या है कि एप्सिलॉन की जितनी भी ट्रांजिशन जीरो से स्टार्ट हो रही हैं उन सब को आपने क्लोजर के अंदर लेके आना। क्लोजर मीन्स रिपीट हो रही हैं, जो 0 1 R 2 3 4 R अप टू n जितनी भी रिपीट हो रही हैं, जो एप्सिलॉन को रीड करते हुए हम लास्ट स्टेट की तरफ जा सकते हैं, वो कौन कौन सी हैं। तो क्यू नॉट से हम एप्सिलॉन को रीड करते हुए क्यू वन पे आ सकते हैं। अब Q1 से देखना है हमने कि नेक्स्ट हमारे पास जो हमें Q1 से नेक्स्ट स्टेट की तरफ लेके जा रही है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 से Q4 है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास जो है वो Q4 से जो है वो हमारे पास Q5 है। और इसके बाद जो हमें नेक्स्ट स्टेट की तरफ लेके जा रही है, तो सेट ऑफ Q1 Q4 एंड Q5 स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जो एप्सिलॉन क्लोजर रखती हैं क्यू नॉट के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम Q3 की बात करें तो उसके ऊपर हमारे पास क्लीन एप्सिलॉन क्लोजर की कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे हमारे पास स्टेट 3 ये है। अब यहाँ से देखें तो एप्सिलॉन की कौन कौन सी ट्रांजिशन है, 3 से 4 है। ठीक है, मतलब तो 4Q4 जो है वो हमारे पास एप्सिलॉन की ट्रांजिशन है। तो 4 से और नेक्स्ट जो है वो जाते हुए हमें 5 की ट्रांजिशन मिलती है फॉर एप्सिलॉन Q5। नेक्स्ट हमारे पास 5 से कोई भी आउट गोइंग जो है वो एप्सिलॉन की ट्रांजिशन नहीं है, तो सेट ऑफ Q एंड 4 जो है वो हमारी एप्सिलॉन क्लोजर है फॉर Q3। अब अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 जो है यहाँ पे हमारे पास है, तो यहाँ पे आउट गोइंग स्टेट है वो है Q6। ठीक है, और Q6 से आगे कोई स्टेट नहीं है, तो यहाँ पे जो है वो यही सिर्फ Q2 के लिए जो है हमारे पास Q6 की सेट जो है वो ट्रांजिशन है। अब बात करते हैं नेक्स्ट Q5 की, तो Q5 से हमारे पास कोई भी एप्सिलॉन के लिए जो है वो ट्रांजिशन नहीं है, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो इसमें साथ साथ जो है वो आप इसकी अपनी ट्रांजिशन जो है, मतलब Q0 से आप रीड करते हुए Q1 पे जा रहे हैं, तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं Q0। यहाँ पे आप जो है वो Q3 ऐड कर सकते हैं Q3। यहाँ पे जो है वो आप Q2 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जो इसकी अपनी ट्रांजिशन है जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, और यहाँ से Q5 के लिए Q5 जो है वो अपनी ही ट्रांजिशन है, तो यहाँ पे आप Q5 भी ले सकते हैं जैसे कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। तो एप्सिलॉन क्लोजर मतलब कि एक स्टेट से आप एप्सिलॉन को रीड करते हुए जब दूसरी स्टेट पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो कौन कौन से एप्सिलॉन जो हैं अगर एक से ज़्यादा ट्रांजिशन के अंदर आते हैं तो उनको हम एप्सिलॉन क्लोजर कहेंगे। अगर हम NFA की डेफिनेशन को रिवाइज करें तो उसके अंदर 5 टपल्स हमारे पास हमने लास्ट टाइम देखे थे। इसमें सेट ऑफ स्टेट्स थी, अल्फ़ाबेट्स थे, ट्रांजिशन फंक्शन था, ये ट्रांजिशन रिलेशन है, उसके बाद स्टार्टिंग स्टेट है और सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स। तो यहाँ पे थोड़ी सी हम डेफिनेशन को चेंज करेंगे। डेल्टा सेट ऑफ स्टेट कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय इनटू अल्फ़ाबेट्स यूनियन ऑफ एप्सिलॉन। तो सेट ऑफ एप्सिलॉन मतलब जितने भी आपके पास एप्सिलॉन आ रहे हैं उनका आप यूनियन लेंगे अपने अल्फ़ाबेट के साथ और फिर उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे सेट ऑफ स्टेट के साथ। ठीक है, तो पहले हमारे पास के मतलब सेट ऑफ स्टेट कार्टेशियन प्रोडक्ट बाय अल्फ़ाबेट्स था, लेकिन यहाँ पे हम यूनियन साथ में लेंगे विद एप्सिलॉन वैल्यूज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम NFA के बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम डिफरेंस बिटवीन NFA और DFA के ऊपर और रेगुलर एक्सप्रेशन के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।